भगवत गीता के श्लोक 19 और 20 का श्रवण करेंगे। ये प्रथम अध्याय के श्लोक हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्याय। सघोषो धातृराष्ट्राणां कृत्यानि व्यधारयत्। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युन्नादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्धम्य पाण्डवा। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अब हम इन श्लोक का शाब्दिक अर्थ समझेंगे। जो प्रथम श्लोक है, सघोषो धात्र राष्ट्राणाम विद्यानि व्यधारयत्। इसका मतलब है कि जब विभिन्न प्रकार के शंखों की ध्वनि हुई, जब अर्जुन, श्री कृष्ण, भीम, युधिष्ठिर, सब पांडव लोगों ने सबने शंख बजाए, तो उनकी जो ध्वनि थी वह कोलाहल पूर्ण बन गई थी। और जो आकाश तथा पृथ्वी, नभश्च पृथ्वी, नभ नभ मतलब आसमान, पृथ्वी मतलब जमीन, तो जो आकाश तथा पृथ्वी को शाब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। धृतराष्ट्र के पुत्रों का क्या मतलब है? यहाँ पे कौरवों से, जो कौरव हैं उनके हृदय को विदीर्ण करने लगी। अर्थव्यवस्थितान दृष्टवा, यानी ये उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन। ये जो पांडुपुत्र अर्जुन थे, उनके रथ में जो हनुमान जी थे, उनका जो ध्वज लगा हुआ था, जो ध्वज था उसमें हनुमान जी का चित्र था। हनुमान जी का चित्र नहीं था, उसमें हनुमान जी स्वयं थे। मतलब उस चित्र की में जो थे वो हनुमान जी स्वयं ही उपस्थित थे। अपना जो धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए जो अर्जुन थे वो उद्यत हो गए शंख की ध्वनि होने के बाद। और हे राजन, जो धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर, हे राजन, ये कौन बोल रहे हैं? ये जो संजय हैं वो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, जो आगे आने वाले वचन होंगे वो कहे। अब आपने यहाँ पे देखा कि जो अर्जुन है, उनके रथ में जो है वो ध्वज में हनुमान जी का जो चित्र है, हनुमान जी का चित्र नहीं था, वो हनुमान जी स्वयं विराजमान थे। ये किस तरीके से विराजमान हुए, इसकी भी एक कथा है। जो हनुमान जी हैं, जैसे कि आप जानते हैं, वो भगवान राम ने जब भगवान राम वनवास में गए थे, तो हनुमान जी ने उनकी सहायता की थी। तो हनुमान जी और जो श्री राम है वो श्री कृष्ण के ही अवतार हैं, जो विष्णु भगवान है विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। तो और हनुमान जी को ये पता भी चला था कि जो उनके जो विष्णु भगवान है वो और श्री कृष्ण अवतार के रूप में अभी इस धरा पर हैं। तो उन्होंने किस प्रकार से, जब पांडु पुत्र जो पांडव लोग थे वे द्रौपदी के साथ वनवास में गए थे, वहां पे वनवास में जो पांडव गए थे तो वो बद्रिकाश आश्रम में निवास कर रहे थे। तो बद्रिकाश आश्रम जो है वहां पे एक बार शस्त्र दल वाला कमल होता है, वो द्रौपदी के आगे गिरा। तो वो द्रौपदी ने भीम से बोला कि हे भीम, मुझे ये जो कमल है ये चाहिए, जिससे मैं युधिष्ठिर को भेंट करूंगी, धर्मराज युधिष्ठिर को दूंगी, जिससे कि वो प्रसन्न होंगे। तो आप ये कमल ला के दीजिए। तो जो भीम है उन्होंने द्रौपदी की बात सुनकर वो कमल की दिशा में, जहां से कमल गिरा था, जहां आया था, वो उसी दिशा से में गए। और वहां पे एक पर्वत था, गंधमार्दन पर्वत। तो वो उस पर्वत में गए। उस पर्वत में बहुत सुंदर बगीचा था, उसी बगीचे में हनुमान जी निवास कर रहे थे। तो हनुमान जी को जब ये पता चला कि महाराज भीम आए हैं, उनको ये, और आप ये जानते होंगे कि जो हनुमान जी हैं वो पवन पुत्र हैं, पवन के पुत्र हैं। और जो भीम है वो भी, जो कुंती को जो भीम की प्राप्ति हुई थी, पुत्र रत्न जो भीम मिले थे, वो भी पवन के ही पुत्र हैं। तो भीम और जो हनुमान जी हैं वे भाई हैं। तो जब उनको, हनुमान जी को पता चला कि जब वो पवन पुत्र भीम जो हैं वो यहाँ आए हैं, तो वो बहुत खुश हुए। और वो आप एक रास्ता है जिससे कि वापस जाया जाता है, उस रास्ते को उसको खड़े हो गए वहां पे उनसे मिलने के लिए, वो रास्ता को रोक दिया उन्होंने। तो जब भीम आए, भीम को तो मालूम नहीं था कि जो हनुमान जी हैं वे उनके भाई हैं। तो वो युद्ध करने लगे कि मुझे जाने दीजिए।
तो हनुमान जी बोले कि अगर आपको जाना है तो आप मुझे लांग कर चले जाइए। तो भीम ने बोला कि नहीं, मैं आपको नहीं लांग सकता, क्योंकि हर एक मनुष्य हो, वानर हो, कोई भी हो, उसमें परमेश्वर का वास होता है। तो मैं आपको लांग नहीं सकता है, आप रास्ता छोड़िए, नहीं तो युद्ध करना होगा। तब हनुमान जी ने उन्हें बताया कि मैं जो हूँ आपका भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। तो जो भीम है उन्होंने उनके चरण का स्पर्श किया और उन्होंने बोला कि आप तो भगवान है मेरे लिए, आप अपना विराट स्वरूप मुझे दिखाइए। ये विराट स्वरूप जब उन्होंने जब वो श्री राम जी हनुमान जब श्री राम जी को सागर पार करना था, तो हनुमान जी जो थे उन्होंने विराट स्वरूप किया था, जिससे कि वो जो सागर है उसको वो पार कर गए थे। तो अब उन्होंने बोला था कि, तो भीम ने उनको बोला आप मुझे वही अपना विराट स्वरूप के दर्शन कराइए। तो हनुमान जी ने उनको विराट स्वरूप के अपने दर्शन भी कराए थे। और उन्होंने ये भी बोला कि तुमको अगर युद्ध में आगे मुझे मालूम है कि तुम्हारे भाई जो हैं दुर्योधन और उन्होंने और कौरवों ने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया, तुम बोलो तो दुर्योधन और दुशासन को मैं नष्ट कर दूं। तो उन्होंने बोला नहीं, वो तो युद्ध ही होगा, धर्म युद्ध होगा, जिसमें कि धर्म युद्ध में ही जो विजयी होगा अ, उसी को राज्य मिलेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इस धर्म युद्ध में हमारे साथ रहें। तो हनुमान जी ने ये वचन दिया था कि उस धर्म युद्ध में भी मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन भीम बोले नहीं, आपको मेरे साथ नहीं, मुझे केवल अर्जुन की चिंता है, क्योंकि जो अर्जुन है वही महान धनुर्धर है। और जो कौरव पक्ष है, दुर्योधन वगैरह है, वो अर्जुन को ही मारना चाहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो अर्जुन है मेरे भाई, उनकी रक्षा हो, उनको कोई मार ना सके उसमें। तो जो श्री कृष्ण जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने बोला कि ठीक है, मैं जिस समय भी वो होगा, युद्ध होगा, तो युद्ध में मैं अर्जुन के रथ के ऊपर ही बैठूंगा, ताकि उस रथ में कोई अस्त्र और शस्त्र, मेरा भार इतना है कि उस पे कोई अस्त्र और शस्त्र का प्रभाव भी नहीं होगा, और वो जो जो अस्त्र शस्त्र है वो बेकार हो जाएंगे और अर्जुन एकदम सुरक्षित रहेंगे। और आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, तो जब उस रथ से श्री कृष्ण जी, अर्जुन तो उतर गए थे, तो जब श्री कृष्ण जी और हनुमान जी ने उस रथ को छोड़ा, जब रथ से उतर गए थे, तो वो जो रथ है वो उसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ था। वो भयंकर विस्फोट किसका था कि अर्जुन को मारने के लिए इतने ज्यादा अस्त्र शस्त्र छोड़े गए थे कि जिसको केवल श्री कृष्ण जी और हनुमान जी ने रोक रखा था, जिसकी वजह से जो अर्जुन थे वो बहुत सुरक्षित थे। तो ये बोला जाता है कि अगर हम धर्म के साथ हैं, अगर भगवान हमारे साथ है, तो हमारी विजय सुनिश्चित है। तो इसीलिए जो हनुमान जी के, हम कोई भी हमारे पर कष्ट आता है, विपत्ति आती है, कुछ भी आता है, तो हम हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। क्योंकि जो हनुमान जी हैं वे जो है वो धर्म के साथ होते हैं। तो जो जहाँ धर्म होगा वहीं पे ही हनुमान